आज शुरू कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर है 11 क्लास 9 का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके इवैल्यूएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ये अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल होती है। ये आपका इंट्रोडक्शन में आपको समझा रखी है कैसे इसको बनाते हैं। आप वहां जाके इसको अच्छे से वाच कर सकते हो, सीख सकते हो। अब अपने क्या करना है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है या तो आपको याद होना चाहिए, तो टेबल देख के अपने इसको फील कर सकते हैं। तो इसको देखो सोल्यूशन करता है पहले का। साइन 60 का क्या वैल्यू होती है, √3/2। कोई आपके बीच चिन्ह नहीं है, इसका मतलब चिन्ह होता है इंटू का। कोस 30 का मान होता है √3/2। फिर ये प्लस, अब लिया कोस 60 का मान होता है 1/2 इंटू कोई चिन्ह इंटू साइन 30 का मान भी होता है 1/2। सबसे पहले तो क्या करेंगे, अपने जो आपका ये एंगल्स दे रखे हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, तो वो अपने वैल्यू रखेंगे जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो सोल्व भी आपको ध्यान से होना चाहिए। देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है आपका ओनली 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4। अब देखो आपका इस तरह का इसको सोल्व कैसे करते हैं, अपने एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। तो एलसीएम नीचे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो 3 और ये हो जाएगा आपका 1। अब दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 4 4/4। तो 4/4 का मतलब क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। ये अपने को ध्यान में रखना है। कैसे सोल्व किया है आपको, बिल्कुल इजी तरीके से इसको सोल्व करना है। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, अपने को वैल्यू रख के इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार से है। देखो कैसे सोल्व होगा, इसको देखो ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले लिखना है cos 45 की वैल्यू। तो cos 45 की वैल्यू होती है आपके 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये अपनों ने सबसे पहले तो क्या वैल्यू रख दी, वैल्यू रख के अपने क्या है नंबर मिलने स्टार्ट होते हैं। अब अपन देखो क्या चीज ध्यान देंगे। अब देखो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा √3। नीचे ध्यान से देखें, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2। पहले क्या करेंगे, बिना रूट वाली संख्या पहले ले लेंगे। इसी प्रकार देखो इसको करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2। अब देखो फिर आपका प्लस आ गया है, सेम आपका क्या है कि डिनोमिनेटर आ रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, ये सेम एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2√2, ये एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम का डिनोमिनेटर का भाग देंगे, सेम ही है तो 1 आ जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा √3, ये +1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। बस अपने को इतना ही इसका आंसर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड क्या हो जाएगा आपका, यानी कि सोल्व हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। इस बार क्या है कि हर एक के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो क्या ध्यान देंगे, इसको सोल्व करते हैं। tan 30 डिग्री, देखो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो पहले तो अपन लिखेंगे tan 30 का मान, तो 1/√3, ये हो गया tan 30 का मान। स्क्वायर है तो जो मान लिखेंगे उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, ये जानना है। tan 45 का मान होता है 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर प्लस tan 60 का मान होता है आपके √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अब देखो इसको आगे ओपन करते हैं। ओपन होते स्क्वायर ये खोलेंगे अपने ब्रैकेट, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है आपका, और √3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 3। इसका खोलेंगे अपने, 1 का स्क्वायर 1 होता है आपके पास में,
और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास में 3। आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/3 पड़ा है आपके पास में, और ये देखो 1 और ये 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 4। तो अपने एलसीएम क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 + 12। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 13/3। तो ये चीज आपको आती है कि इसका एलसीएम और लेना, तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो कैसे इसको आंसर निकाला है अपनों ने, वैल्यू रखनी है, स्क्वायर में ध्यान रखना है, जो वैल्यू है उसका स्क्वायर अपने करना है। इस प्रकार थर्ड नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया है। और की तरफ बढ़ते हैं अपने, देखो ध्यान से करना है, ये देखो फ्रैक्शन के अंदर लिख रखा है तो ध्यान से करेंगे इसको। सोल्व करते हैं इसको। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू होती है 1/√2, और स्क्वायर दे रखा है तो इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो गया प्लस। कोस 45 डिग्री, कोस 45 का भी मान कितना होता है 1/√2, इसका भी क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अपॉन, अपॉन में दे रखा है tan60, tan60 का मान कितना होता है आपके पास में √3। अब यहाँ एरो लगा देंगे। अब अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ओपन करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और √2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास में 2। इसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर होता है 2, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा √3। ये आपका क्या है कि चल ही रहा है। अब इसका एलसीएम ले लो, चाहे हाफ और हाफ मिलके कितना हो जाता है आपका 1। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/√3। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा। पर इसको देखो अभी अपन इसको सोल्व करते हैं, नहीं तो क्या है कि आंसर थोड़ा सा अपना गलत हो सकता है। इसको इधर आके सोल्व करते हैं अपने। इसका एलसीएम लिया ऊपर का, तो ऊपर का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 2। तो 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 1 + 1, और इधर क्या है आपके √3 है, √3 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है आपका 1। अब देखो आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा देखो 2/2, और नीचे है आपके √3/1। अब देखो ऊपर क्या रह जाएगा आपका, इसको क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब क्या चीज आ जाएगा, इसको देखो इधर आगे करते हैं, 2/2 पड़ा है, इसको चेंज करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। अब इससे ये कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा 1/√3। इधर भी आपका 1/√3 आंसर आ रहा था, पर अपनों ने क्या कर दिया, इसको पूरा सोल्व कर दिया। क्योंकि कई बच्चों का क्या होता है, ये कंफ्यूजन होता है कि भाई ये इसका आंसर 1 कैसे आया। तो अपने को इस तरह से अपने पूरा सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/√3 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपने आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 पार्ट है आपका। साइन 60 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट 30 डिग्री प्लस 9 कोस 90 डिग्री। ये आपके पास में क्या है कि क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं अपने सोल्व करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू रखेंगे अपने। क्या है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है आपके √3/2। कोस 45 की वैल्यू होती है आपके 1/√2, और ऊपर क्या दे रखा है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, इस चीज का ध्यान रखना है। माइनस कोट 30 डिग्री, कोट देखो ये कोट है, कोट देखो 30 के मान कितना हो जाएगा √3, इसका मान हो जाएगा आपका √3 प्लस ये देखो 9 दे रखा है इंटू कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या है आपके पास में 0, ये इसकी वैल्यू देती है 0। अब इसको क्या है कि आगे अपने को सोल्व करना है। ऊपर तो आपका एज टी आ जाएगा √3/2, नीचे अपने क्या है कि ब्रैकेट ओपन करना, ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है आपका, और √2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 2। ये आपका हो गया इसका ऊपर, माइनस ये है देखो √3 आपका पड़ा है, और 9 इंटू 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब इसका ध्यान देना, ये ABCD फॉर्म के अंदर है या डिवाइड के फॉर्म है, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये।
तो क्या हो जाएगा √3/2। ये डिवाइड का है, इनटू बदल जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा √3 आपका पड़ा है और ये 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा देंगे अपने। अब देखो इस 2 से 2 कट गया, तो इधर क्या बच गया आपका √3/1 का मतलब क्या बच गया आपका √3 बच गया। इधर भी क्या है माइनस का √3 है। अब एक संख्या देखो प्लस की, एक संख्या माइनस की है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0। तो ये इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से देखना है स्टेप बाय स्टेप और ध्यान से इसको करना है कि कैसे इसको किया गया है। तो अच्छे से इसको देख लो और इसको उतार लो आप। इसी का 6 नंबर पार्ट करते हैं अपने। कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू रख देते हैं इसकी। कोस 45 की वैल्यू है आपके 1/√2। स्क्वायर दे रखा है तो इसके ऊपर लिख देंगे होल स्क्वायर। टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है आपके √3, तो ये हो जाएगा √3 की होल स्क्वायर माइनस साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे प्लस टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3 और इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। सबसे पहले तो क्या कर दिए, ये वैल्यू आपको एकदम सही से लिखनी है। तो ये अपने पास का टेबल है, टेबल देख के अपने इसको लिख सकते हैं और याद है तो वैसे भी आप लिख सकते हो। अब आपको क्या है कि इसका ओपन करना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 प्लस √3 का स्क्वायर अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, फिर ये माइनस, इसी प्रकार इसको ओपन करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर क्या होता है प्लस, इसको ओपन करेंगे तो 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ये आपको कंडीशन क्या है कि आपको दिखाई दे रही है। तो देखो ध्यान से देखते हैं, कोई चीज कट रही है तो उसको काट देंगे अपने। देखो ये आपके 1/2 प्लस का है, ये 1/2 माइनस का है, तो ये कट जाएगा आपका। अब अपने पास में क्या बच गया, देखो यहाँ 3 बच गया प्लस क्या रह जाएगा 1/3 रह गया। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन बना देते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 3। तो 1 का 3 में भाग देंगे 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 3 का 3 में भाग देंगे 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो अपने आ गया 10/3। 10/3 आ गया, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सोल्व किया है, ध्यान से इसको देखना है और सीखना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट का 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा पड़ता है इसको पहले, cos 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री अपॉन sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान है इसकी क्या है कि अपने को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसकी टेबल अपने को लिखनी है। टेबल के अंदर से क्या है कि अपने को इससे वैल्यू रखनी है। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये सबसे पहले क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे 1/2 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 रख देंगे 2 इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास में 1। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इनटू में दे रखा है कोस 45 की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1/√2। तो सबसे पहले तो क्या थी कि जो जो आपको दे रखा था, आपका एंगल दे रखे थे आपको, तो उसकी क्या है कि आपने वैल्यू रख दी। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं अपने। ऊपर देखो क्या है 1/2, तो 1/2, ये -1 है तो ये -1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2, तो ऊपर ये हो गया आपका। नीचे क्या हो जाएगा, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह कर दिया। अब ऊपर देखो क्या क्या चीजें बच गई है, आपको देखो ध्यान से देखेंगे तो देखो 1/2, तो देखो आपको दिखाई दे रहा है 1/2, ये देखो आपको पड़ा है
ये 2 देखो प्लस का है, 1 माइनस का है, तो प्लस का क्या रह जाएगा आपका 1 बच जाएगा। तो इसको क्या बना देते हैं, फ्रैक्शन बना देते हैं। अपॉन क्या है 1/2। ये आपके साथ में क्या है कि आपका चल रहा है। अब ऊपर का एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम जो वैसे भी अपने को पता है कितना होना है, पर फिर भी क्या है अपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया 2 एलसीएम आ गया। तो क्या बच गया 1 + 2 और नीचे क्या है आपका 1/2। ये चल रहा है आपका। ठीक है, इसको इधर आगे ले लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे दिया हुआ है आपका 1/2। सारे स्टेप लिख रहे हैं ताकि कोई स्टेप हम छोड़ नहीं रहे हैं। अब अपने पास में क्या करेंगे, इसकी रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो देखो ये 3/2 रेसिप्रोकल करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये जो आपका डिवाइड वाला है ये इंटू बदल जाएगा और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। अब आंसर अपना कितना आ जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3/1 का मतलब क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 आंसर। कैसे सोल्व किया है ध्यान से करना है, स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से इसको करना है, कि गलती नहीं करनी है, चिन्ह का स्पेशल ध्यान रखना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर अपने 8 की तरफ बढ़ते हैं। साइन 90 डिग्री अपॉन सेक 60 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री अपॉन टेन 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। ये आपके पास में क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। पहले इसकी वैल्यू रख देते हैं। साइन 90 की वैल्यू हो गई आपके पास में 1। सेक 60, ये देखो सेक है, सेक 60 की वैल्यू होगी आपके पास में 2। ये हो गया एक आपका इधर वाले का काम पूरा। कोशेक 30, ये देखो कोशेक है, कोशेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। टेन 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस कोस 60, ये तो कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। साइन 30 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। अब देखो सबकी वैल्यू रखते ही क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से क्वेश्चन बन के आ गया। तो अपन क्या ध्यान देंगे, इसको क्या है कि अपने सोल्व कर लेते हैं पहले। तो ये तो आपका चलता रहेगा, इट इज 1/2 प्लस 2/1। इसको करेंगे, वैसे कटे तो 1 आना है, फिर भी क्या लिखेंगे, ये 1/2 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/। अब देखो ध्यान से देखेंगे क्या क्या बचेगा अपने पास में। इधर तो देखो 1/2 है, इधर आपके 2/1 है, और इसको जब काटेंगे आपस में तो यहाँ क्या रह जाएगा आपका 1/1 रह गया। ठीक है, वैसे जोड़े तो 3 जोड़ करके भी सकते हैं। इसको अपन क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा आपका, इससे किया तो 2 और 2 2 जा 4 हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका 2। एलसीएम आपको सब लेने आता है, 9th क्लास के अंदर आप पढ़ रहे हो। तो 7/2, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 7/2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट था उसके अंदर 8 पार्ट थे, 8 के 8 पार्ट उन्होंने सोल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, इफ a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई डेट साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। इस क्वेश्चन के अंदर जो ये वाला पोर्शन दे रखा है, एक ये लेफ्ट हैंड साइड है, एक ये राइट हैंड साइड है। आपको ए की जगह अपने को 60 डिग्री रखना है और बी की जगह 30 डिग्री रख के इसको वेरीफाई करना है। तो अपना शुरुआत करते हैं। तो इसके देखो पहले इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं, अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये क्वेश्चन है, दो पोर्शन है, चाहे अपने ये कर सकते हैं उधर कर सकते हैं, अपना अलग अलग ले लेते हैं। अपने पहले ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखते इसका क्या आंसर आता है, तो है साइन ए माइनस बी। सोल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा साइन ए की जगह लिखना है अपने को 60 डिग्री माइनस बी की जगह लिखना है अपने को 30 डिग्री। तो आंसर आ रहा है साइन 60 डिग्री में से 30 डिग्री चला जाएगा तो 30 डिग्री। तो आंसर साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान क्या होता है आपका 1/2। ये क्या हो रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि आपका आंसर आ रहा है 1/2।
राइट हैंड साइड में भी क्या आंसर यही आ रहा है, अगर ये आएगा इसका मतलब अपना सही है। तो राइट हैंड साइड वाला उतार लेते हैं अपने। देखो राइट हैंड साइड में दे रखा है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन ए की जगह 60 डिग्री, कोस बी की जगह 30 डिग्री, कोस ए की जगह 60 डिग्री और साइन बी की जगह 30 डिग्री। जहां ए है वहां 60 डिग्री, जहां बी है वहां 30 डिग्री। अब देखो वैल्यू रखते हैं अपने साइन 60। साइन 60 की वैल्यू है अपने √3/2। कोस 30 की वैल्यू भी है आपके √3/2 माइनस कोस 60 की वैल्यू है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। सोल्व करते हैं आगे। अब देखो इन दोनों के ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। एलसीएम ले लिया 4 ले लिया, सेम ही है आपके एलसीएम दोनों के अंदर संख्या। अब अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2/4। 2/4 ये 2 से कट रहा है तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 आंसर आ जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1/2 है, राइट हैंड साइड में भी 1/2 है। तो अपन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये अगर आपके दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वेरीफाइड। ये आपका वेरीफाइड हो गया। इस तरह से क्या है कि उस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड का अलग कर दिया, राइट हैंड साइड का अलग कर दिया, दोनों के आपके सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या है वो करें वेरीफाई करके बताओ, तो वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन थर्ड के लिए अपने नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ए और बी, जहां ए और बी आपको दिखाई दे रहा है वहां पे 45 आपको यूज करना है। वेरीफाई डेट कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसको अपने को वेरीफाई करना है, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था सेम ही इसी प्रकार करना है अपने को। तो अपने को जो वेरीफाई करना है उसको उतार लेते हैं। अपने को वेरीफाई करना है कि कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो अगर इसके बराबर हो जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को अलग अलग ले लेते हैं। पहले अपने शुरू कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड अपने ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आएगा, इसको उतार लेते हैं अपने। कोस ए की जगह लेना है अपने को 45 डिग्री और बी की जगह भी लिखना है 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा कोस, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। देखो कोस 90 डिग्री कितना होता है, देखो कोस 90 डिग्री होता है 0। तो इसका आंसर आ रहा है अपना 0। अब अगर अपन राइट हैंड साइड भी यूज करेंगे और उसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर भी 0 आएगा। तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, इसका 0 ही आना चाहिए। अपने को करते हैं इसको राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड अपन लिख लेते हैं कोस 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री। क्योंकि जहां जहां अपने ए और बी है सब जगह अपने को 45 ही लिखना है। शुरू कर देते हैं। देखो कोस 45 क्या मान होता है 1/√2 इंटू, अब ये भी देखो क्या लिखा हुआ है कोस लिखा हुआ है, तो आपका ये आपके वैल्यू होगी आपके 1/√2 माइनस साइन 45 की वैल्यू भी आपकी ये होती है 1/√2 और साइन 45 की वैल्यू आपकी √2। तो देखो सेम सेम ही है। तो देखो ये माइनस, तो क्या हो जाएगा सोल्व करेंगे तो 1/2 और इसको भी सोल्व करेंगे तो 1/2। ये देखो प्लस का ये माइनस का है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 0 आ रहा है। तो अपन लिखेंगे फाइनल कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर दोनों आपके बराबर बराबर आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या चीज हो जाएगा, अपना आंसर हो गया वेरीफाइड। ये हो जाएगा वेरीफाइड। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड भी कंप्लीट हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 4, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन वेरीफाई डेट। इसका पहला पोर्शन है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या करना है अपने को, वेरीफाई करना है। जहां थीटा दिख रहा है वहां पे क्या करना है अपने को, 30 डिग्री। तो अब अपने दो पोर्शन, एक लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो अपन पहले शुरू कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है आपके पास में cos 2 थीटा। तो कोस ये हो गया, 2 हो जाएगा, थीटा इन इंटू में थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। तो अपने पास में आ जाएगा फाइनल कोस 60 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका, √3/2। कोस 60 का 1/2, 1/2। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, आपने पूरा सोल्व कर दिया। अब राइट हैंड साइड भी सोल्व कर लेते हैं। अगर इसका आंसर भी हाफ आएगा तो ये आपका एकदम सही है। शुरू करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखो आपके पास में क्वेश्चन है, और वैल्यू रख देते हैं। ये देखो 1 माइनस, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर, थीटा की जगह क्या लिखना है अपने को, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, थीटा की जगह लिख दिया 30 डिग्री, दोनों में 30 डिग्री लिख दिया। अब अपना आगे सोल्व करते हैं। देखो ये 1 पड़ा है, ये माइनस पड़ा है। टेन थर्टी का मान होता है 1/√3। क्या चीज ध्यान देंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये जो उसका मान आया इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार नीचे देखो आपके 1 प्लस, इसको करेंगे टेन 30 का मान 1/√3, इसके ऊपर क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। यानी ये क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू रख दी इसकी। अब इसको अपने को इस ब्रैकेट यानी कि इसका स्क्वायर अपने को ओपन करना है। तो ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन संख्या बन जाएगी। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख लेते हैं, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास में 3। नीचे इसको सोल्व करते हैं, 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास में 3। तो ये देखो आपका, अब अपने पास में क्या है कि एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाले में एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाले में एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ तो आ जाएगा 3 माइनस 1। नीचे वाले में क्या हो जाएगा, इसमें भी एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1। इसको इधर कर लेते हैं, बाकी को सोल्व। अब क्या हो जाएगा, 3 में से 1 को माइनस करना है तो क्या रह जाएगा, 2 अपॉन में क्या 3 है। फिर नीचे तो क्या रह जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, तो 4/3। अब ये क्या चीज हो गया आपके, ABCD फॉर्म में हो गया आपका, या इसको अपन डिवाइड के फॉर्म में है तो इसको क्या करेंगे अपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। अब क्या हो जाएगा, देखो 3 से 3 कट जाएगा। वैसे 3 यहाँ से यहाँ भी काट सकते थे अपने, 2/4। तो 2/4 ये 2 से कट रहा है तो 1/2। तो देखो इसको भी सोल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को भी किया, अपने दोनों को अलग अलग कर दिया। लास्ट में जहां पर भी आपको जगह लिखे तो आप लिख सकते हैं कि 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों आपके बराबर आ गई है। बराबर आ गया तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। ओके, वेरीफाई करो आप। तो देखो वेरीफाई कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी अपनों ने सोल्व कर दिया अलग, राइट हैंड साइड का भी अलग सोल्व कर दिया। सोल्व करने में दोनों का आंसर सेम आ रहा है। लास्ट अपन क्या है कि इस प्रकार लिख देंगे। आपने इसके नीचे ही लिख सकते हैं एक साथ ही। मेरे पास बोर्ड इससे थोड़े की तरफ ज्यादा है तो मैं इस बोर्ड का यूज कर रहा हूँ। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको वेरीफाई करना है तो क्या सॉल्यूशन में करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे अपने पहले। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है sin 2 थीटा। तो साइन की जगह साइन हो जाएगा, 2 की जगह 2 हो जाएगा, थीटा थीटा की जगह वगैरह 30 डिग्री लेना है। तो ये 30 डिग्री ये इंटू में है आपका
तो ये अपने पास में हो जाएगा साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को तो 60, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी आपके √3/2। ये आ गया। आप चाहो तो देखो राइट हैंड साइड वाला है वो आप इसको नीचे भी आकर फोल्ड कर सकते हो, मेरे वाइज जगह इधर अपन यूज कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अपने पास में है 2tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं पहले तो 2, वैल्यू यानी कि थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर, ये आपके जहां जहां थीटा था वहां 30 डिग्री था, दो जगह थीटा था, दोनों जगह क्या करते हैं अपना 30 डिग्री किया। अब इसकी क्या कर देंगे, टेबल देख के इसकी वैल्यू कर देते हैं। तो देखो 2 इंटू टेन 30, देखो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका स्क्वायर यानी कि ये इसका होल स्क्वायर कर दिया। ये दो क्वेश्चन आपका कंटिन्यू चल रहा है। ऊपर तो कुछ भी नहीं है, इसके नीचे मन मान लेते हैं, देखो 2/√3 यानी कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, ऊपर तो आ जाएगा 2/√3। इसमें ध्यान रखना इस प्रकार से नीचे क्वेश्चन जाता है। ये 1/1, इसको ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3। ये क्वेश्चन क्या है कि आपका इतनी दूर आपका हो गया है। नेक्स्ट अपना क्या है कि इसका पोर्शन है अपना आगे, क्योंकि ये आगे नीचे लंबाई में जाता है इसे क्वेश्चन नीचे की तरफ। तो क्या हो जाएगा, ऊपर है आपका 2/√3, नीचे देखो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 3, तो यहाँ रह जाएगा 3 + 1, ये हो जाएगा 3 + 1। अब क्या हो जाएगा, ऊपर तो आपका 2/√3 चल रहा है आपका, नीचे क्या है 3 और 1 दोनों को ऐड किया 4, तो 4/3। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको क्या कर देते हैं अपने, चेंज कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2/√3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 क्या हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, इससे ये कट गया 2 से, ठीक है ना। अब अपने को देखो ध्यान से देखना है, क्या देखना है, ऊपर तो आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2√3। अब देखो ये आ रहा है, इसमें देखो आपका ऐसा आ रहा है, तो अपने को देखो अभी पीछे अपने देखते आ रहे हैं, देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, तो इस 3 की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, चलो इसको देखो आगे कर लेते हैं। 3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और नीचे क्या है 2 इंटू √3 आपका देखो पड़ा है, तो देखो √3 से √3 कट जाएगा, तो अपने पास में कितना आ जाएगा √3/2। इधर भी √3/2 है, इधर भी √3/2 है, तो अपन फाइनल आंसर लिख देंगे √3/2। ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड भी √3/2 है, तो अपन लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो क्या वेरीफाइड करना है, तो ये देखो आपके वेरीफाइड हो गया। किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया है, हर चीज को ध्यान से करना, स्टेप बाय स्टेप क्या है कि आपको अच्छे से इसको सीखना है और ध्यान से इस वीडियो को देखना है, और आपको अच्छे से इसको फेयर कॉपी में नोटबुक में अच्छे से आपको नोट करना है। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको वेरीफाई करना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अपने को दे रखा है tan 2 थीटा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, tan 2 थीटा की जगह क्या लेना है अपने को 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, tan क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता है √3। लेफ्ट हैंड साइड का √3 आ रहा है, राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, इसका भी अगर आंसर √3 आएगा तो इसका मतलब वेरीफाई हो जाएगा, उम्मीद है आपका √3 आंसर ही आएगा। चलो अपन सोल्व करते हैं इसको, राइट हैंड साइड 2tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
पहले वैल्यू लिखेंगे, किसकी लिखेंगे, थीटा की। 2 tan थीटा की जगह लिखेंगे अपने 30 डिग्री। 1 - tan² 30 डिग्री। सबसे पहले तो क्या लिख दिया, जहाँ थीटा था वहां 30 डिग्री दिया। अब अपने पास tan 30 का मान अपने टेबल देख लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 × tan 30। tan 30 का मान होता है 1/√3। फिर है देखो 1 - tan 30 का होल स्क्वायर है, तो tan 30 का स्क्वायर मतलब tan 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। इसमें रूट वाली संख्या बार बार आएगी, ध्यान से इसको सोल्व करना है, सीखना है इसको। ऊपर सोल्व करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है। जैसे इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, नीचे कुछ नहीं है, इसका तो 1 मान सकते हैं अपने। इसको ओपन करेंगे, इसको फ्रैक्शन बना देते तो 1/3 आ जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या सेम है, नीचे वाले में क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे अपने। नीचे में एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 3 - 1। ये क्या है कि आपका इतना आ गया। अब इसको क्या करते हैं अपने, इधर कर लेते हैं। 2/√3 ये तो ऊपर की तरफ दिया हुआ है। 2/√3 ये ऊपर की तरफ दिया हुआ है। नीचे क्या आ जाएगा, 2/3। ये नीचे आ गया 2/3। ये आपका कंटिन्यू चल रहा है। इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या करेंगे, 2/3 रेसिप्रोकल करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास में आ जाएगा ऊपर 3 और नीचे क्या आ जाएगा, √3। आप लोग पता है कि 3 को अपन कैसा लिख सकते हैं, √3 × √3, और ये अपने पास में है √3। √3 से √3 कट जाएगा, तो अपने पास में आ जाएगा √3। इधर भी आपका लेफ्ट से √3 था, इधर भी आपका सोल्व किया तो √3 आ गया, तो अपना फाइनल आंसर लिख देंगे कि √3 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट साइड भी √3 है, तो अपन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और अपना क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाइड। पूरा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से लिखना है, अच्छे से आपको इसको उतारना है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके इस प्रकार है, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जहां थीटा है वहां पे अपने को 30 डिग्री यूज करना है और वेरीफाई करना है अपना, तो ये वाली आपका क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं कि ये वाला वेरीफाई करना, क्या करना है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। इस बार क्यूब है, स्क्वायर की जगह क्या क्यूब लिखा हुआ है इस बार। तो अपने सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है साइन 3 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 3 की जगह 3 और थीटा की जगह क्या लेना है अपने को, 30 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा, साइन 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1। यानी कि इसका जो सोल्व किया लेफ्ट हैंड साइड, आसानी से 1 इसका आंसर निकल के आ गया। अब इसी प्रकार अपने राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, इसका आंसर भी अपना 1 आना चाहिए। शुरू करते हैं, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा 3। पहले तो थीटा की जगह वैल्यू लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 30 डिग्री -4 साइन क्यूब 30 डिग्री, 3 इंटू साइन 30 का मान कितना है, देखो आपके पास में हाफ। साइन 30 का मान कितना है आपके पास में, हाफ, -4 इंटू साइन 30 का मान है हाफ, और इस बार ध्यान रखना पावर कितनी है आपके, क्यूब है। इसको सोल्व करेंगे तो 3/2 -4 इंटू 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आता है, और 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। ये आपको अच्छे से ध्यान है। आगे बढ़ेंगे, 3/2 -4 ऊपर है 8 नीचे, ये कट के क्या हो जाएगा 2,
तो क्या रह जाएगा 1/2, क्या रह जाएगा 1/2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम दिखाई दे रहा है सेम है 2, तो 2 आ जाएगा, तो 3 - 1 हो जाएगा। तब ऊपर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, 2/2। 2/2 कितना होता है आपके पास में 1। इधर भी 1, इधर भी 1, अपन यही चाहते थे, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। ये 1 है अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये 1 है राइट हैंड साइड वाला। अगर दोनों आपके बराबर है तो दोनों बराबर है तो ये वेरीफाइड हो गया। किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया है, आराम से इसको समझना है, प्रैक्टिस करनी है और इसको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग केसेज। 3 केस दिए हुए हैं आपके, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वेयर एक्स इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, 0 से 90 के बीच में होता है, वो आपका एंगल एक्यूट। तो जो अब आंसर आएगा वो 90 से छोटा आएगा एक्स का। इसको देखो सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 sin x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, सोल्व करते हैं इसको। तो उतार लेते हैं इसको पहले, 2 sin x इज इक्वल टू 1। देखो ध्यान से समझना है, अपने को तो x की वैल्यू करनी है, तो sin x 1, इस 2 को क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। अब ध्यान रखो, अपने को तो x की वैल्यू चाहिए, साइन इसका एक्स्ट्रा लगा हुआ है, साइन हटाना है, तो साइन इधर वाला साइन का बटेगा जब इधर भी साइन आ जाए। तो इस वैल्यू को साइन के बराबर लिखना। देखो कैसे लिखेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन की किसकी वैल्यू आपकी हाफ होती है, तो ये देखो टेबल है आपकी, साइन 30 की वैल्यू क्या है कि हाफ होती है। तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। अब देखो साइन से साइन ये कट जाता है, अपन काटेंगे नहीं, तो सीधा एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो ये साइन साइन सेम है आपका, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 30। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। इतना सही क्वेश्चन था, इसी प्रकार इसको ध्यान देना। ये तो और भी इजी है। क्या दे रखा है इसके अंदर, साइन एक्स बराबर कोस एक्स। अगर साइन एक्स की वैल्यू और कोस एक्स की वैल्यू कब बराबर होती है, कभी भी ध्यान रखो, कोई भी इससे वैल्यू है तो देखो साइन और कोस की वैल्यू कब बराबर होती है, जब दोनों की वैल्यू क्या 45 डिग्री होती है। साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री। तो अब अपने पास में क्या लिखेंगे इसको, कि अगर अपने पास कब वैल्यू बराबर होती है, तो अपन लिखेंगे साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 45 का भी मान होता है 1/√2। ये देखो दोनों बराबर हो गए ना, तो साइन एक्स की वैल्यू भी बराबर हो गई, कब हो गई, तो एक्स बराबर अपने पास में क्या वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। इस प्रकार देखो एक्स की वैल्यू निकाल दी, इधर भी एक्स की वैल्यू आपकी निकल गई है। ध्यान से तो अच्छे समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 2 कोस x/3 इज इक्वल टू √3। अपने पास ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको अपने को उधर भेजेंगे, तो इधर तो हो गया x/3, इधर आ जाएगा √3/2, यानी ये क्रॉस मल्टीपल नीचे आ जाएगा। इसको नहीं लेना है क्योंकि ये आपका पूरा एंगल है, एक्स के नीचे जुड़ा हुआ है, ये आपका फ्री है, इसको इसको नीचे दे दिया। अब देखो ध्यान देंगे, अब अपना एक्स की वैल्यू चाहिए तो अपने को क्या करना है कि इसको भी क्या है कि कोस बना देते हैं, ताकि कोस से कोस कट जाएगा। एक्स बराबर x/3, कोस किसकी वैल्यू, कोस की वैल्यू √3/2 आती है। देखो ध्यान से देखना है, कोस की लाइन ये रही 3/2 कोस 30, तो इधर अपन लिख देंगे कोस 30 डिग्री। अब जैसे मान लो कोस से कोस कट गया, तो अपने पास में क्वेश्चन रह गया x/3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो x बराबर क्या चीज हो जाएगी आपकी 90 डिग्री आ गया। ये चीज अपने को ध्यान देना है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया है, तो 1 2 3 तीनों क्वेश्चन क्या है कि आपका सोल्व हो गया है। इस प्रकार क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको करना है, सीखना है। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ए और बी एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सिचुएशन आपको दे रखी है, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 है एंड कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है।
सोल्व करना है इसको, तो दो आपके केसेस दे रखे हैं। तो पहले अपन उतार लेते हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। इधर आपका साइन है, इधर भी अपन इसको साइन ले लेते हैं, ताकि क्योंकि साइन कट जाएगा अपने को, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। साइन एक्स्ट्रा है, साइन हटाना है अपने को, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू √3/2 कब आती है? साइन 60। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, देखो साइन से साइन कट जाएगा, तो अपने पास में रह जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। इस प्रकार से क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे, ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई है। इसको इधर कर लेते हैं। दूसरा अपना दे रखा है कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। इसी प्रकार इसको भी क्या करेंगे, इधर कोस ले लेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, कोस। अब कोस की वैल्यू आपके √3/2 कब आती है? ये देखो √3 यानी कि 30, कोस 30 की वैल्यू। तो ये कोस से कोस कट जाएगा, तो अपना फाइनल बच जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 30। ये इक्वेशन बन गई 2। अब अपन क्या है, इक्वेशन 1 और 2, इससे क्या है कि ए और बी की वैल्यू अपने निकालेंगे। अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से अपन क्या करेंगे, देखो 1 को उतार लिया पहले, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। दूसरी है आपकी ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब दोनों को क्या है कि ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे जब क्या चीज होगा, देखो ध्यान से देखना, देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये प्लस का, ये माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो कट जाएगा। ए और ए ये दोनों जुड़ जाएगा, ए और ए दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा आपका 2a, और ये जुड़ के आज क्या हो जाएगा आपका 90। ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 90/2। ए बराबर क्या हो जाएगा अपने 45, तो 45 डिग्री, क्योंकि डिग्री में लास्ट में अपना डिग्री में आंसर निकाल दिया, ये अपने पास में आ जाएगा आपका 45। अब अपन क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये अपने इक्वेशन 1 में लिख देंगे। अपन लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1 में भी लिख सकते हैं, 2 में भी लिख सकते हैं, आंसर आपका सही नहीं आएगा। इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। 1 है आपके ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए की जगह लिख दिया 45 डिग्री, प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अपने को तो बी फाइंड करना है, तो 60 डिग्री इधर पड़ा है, ये 45 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 45। तो बी इज इक्वल टू 60 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस करेंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, उसने लास्ट में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा 45 डिग्री, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिग्री। यही क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया है, ध्यान से समझना है और इसको करना है, सीखना है। क्वेश्चन नंबर 8, if tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b and tan a is equal to 1/2 or tan b is equal to 1/3, then find the value of a plus b। a plus b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सिचुएशन दे रखी है, साथ में देखा कि जहां tan a है वहां 1/2 लिखना है, और tan b है वहां 1/3 लिखना है, और a plus b की वैल्यू अपने फाइंड करनी है। तो देखो अपना सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है आपका tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये क्वेश्चन दे रखा है। ये तो देखो ध्यान से देखना, ये तो देखो tan a प्लस बी, यानी कि ये अलग है, tan a और tan b नहीं है। जहां tan a है
वहां पे अपने को 1/2 लिखना है। तो 10a है, वहां पे लिख दिया 1/2 प्लस 10b की जगह लिख दिया 1/3 अपॉन, ये देखो 1 की जगह 1 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख लेते क्योंकि आगे अपने का फ्रैक्शन बनने वाली है। 10a, 10a की जगह लिखना है 1/2 इंटू 10b की जगह लिखना है 1/3, क्योंकि इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं, इसका था इंटू, आपका इसके अंदर आपका चिन्ह है। ये चीज आपको क्या है कि ध्यान रखना है। अब इसको सोल्व करते हैं। इधर तो आपका ये कंटिन्यू चलता जाएगा, 10a प्लस बी इजिकल टू, इधर अपने को सोल्व करना है। ऊपर वाला सोल्व करेंगे तो फिर क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा बता सकते हो आप? 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 6। तो यहाँ तो बच जाएगा 3 और इधर क्या बच जाएगा आपका? 2 अपॉन, इधर क्या बच जाएगा? 1/1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता है तो 1, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 6। इसको और आगे बढ़ते हैं अपने। 10a प्लस बी इजिकल टू, ऊपर आगे देखो दोनों को ऐड किया, 5/6, ऊपर तो आ गया 5/6। अब नीचे भी क्या करना है अपने को? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपना? एलसीएम आ जाएगा 6। तब आपका क्या बच जाएगा? इधर तो बच जाएगा 6 और इधर बच जाएगा -1। अब अपने पास में इधर जगह है, अपन इसको आगे इधर यूज करते हैं इसकी जगह को। अब देखो इधर तो आपके पास में क्या पड़ा है? 10a प्लस बी, ध्यान से देखना, ऊपर है 5/6, ऊपर वाले में दे रखा है 5/6। अब नीचे देखो क्या बचेगा? 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 क्या हो जाता है? 5। तो क्या हो जाएगा? 5/6। 5/6 में 5/6 का भाग देते तो क्या होता है आपका? 1 आता है। चाहे कैसे ही करके देख लो, चाहे अपने एक स्टेप बढ़ा देते हैं। कई बच्चों को क्या है कि इस तरह की चीजें समझ में नहीं आती या वो दिमाग नहीं लगाते हैं। तो 5/6 है, इसको अपने क्या है कि रेसिप्रोकल करेंगे तो संख्या चेंज हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 10a प्लस बी इजिकल टू, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा आंसर अपना? 1 आ गया। अब अपने को क्या होगा? देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, देखो छोटा सा रहेगा, राइट हैंड साइड में 1 आके रह गया है। अब अपने को तो क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए a प्लस बी की। वो कह रहा है कि वैल्यू a प्लस बी की करनी, अपना 10 एक्स्ट्रा है, 10 को हटाना है। तो 10 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? इधर अपने को 10 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 10a प्लस बी इजिकल टू 1। 1 है, 1 की जगह 10 की किसकी वैल्यू 1 आती है? तो 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास में? 1 होती है। तो देखो 10 से 10 कट जाएगा तो अपना पास आंसर क्या आ जाएगा? a प्लस बी। वो कह रहे a प्लस बी की जॉइंट वैल्यू बतानी है, तो क्या आ जाएगी? 45 डिग्री। किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया है, यही क्या हो जाएगा अपना? फाइंड द वैल्यू ऑफ 45, क्योंकि डिग्री में ले लो चाहे 45 सीधा करो, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको ध्यान से सीखना है, समझना है और दिमाग में बैठा के रखना और प्रैक्टिस करनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, इसको क्या कह रहा है ये? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, if angle C is equal to 30 degree and AB is equal to 3 centimeter, find the remaining sides and angle। क्या क्वेश्चन है? फिगर बनाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। पहले ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ABC। ये अपनों ने क्या है कि एक छोटा सा बना दिया, ये जो 90 डिग्री है ये क्या है? बी है आपका। तो ये आपका हो गया ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल। पहली लाइन आपकी होगी इफ एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल आपका क्या है? वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर 30 डिग्री है, ये गिवन है आपका। साइड AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जो AB साइड है आपकी ये दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। अब क्या फाइंड करना है? फाइंड द रिमेनिंग साइड्स। एक साइड ये रहेगी, इसका मेजरमेंट फाइंड करना है, एक इसका मेजरमेंट फाइंड करना है, एंड एंगल्स, एंगल्स आपके फाइंड करना है। यानी ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल नहीं दिया हुआ है पर ये आपको राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये अपने को फाइंड करना है। तो अब अपने सबसे पहले तो क्या हो रहा है? ये एंगल फाइंड करना आसान है।
तो ये एंगल अपन कैसे फाइंड करेंगे अपने, तो सबसे पहले अपने इसी को फाइंड कर लेते हैं, यहाँ इसको फाइंड कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, जब तीनों को अगर अपन जोड़ देते हैं तो ये क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है ये आप सब जानते हो, ट्राइंगल के सभी एंगल को अपने सम कर देते हैं, तो सम ऑफ ऑल एंगल क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये अपन लिख दिया। अब एंगल ए अपने को फाइंड करना है, एंगल बी अपने को दे रखा है 90 डिग्री, एंगल सी दे रखा है अपने को 30 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये 30 डिग्री दोनों को जोड़ देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा इजिकल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर का उधर पड़ा है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। तो एंगल ए फाइंड कर लिया, वो कह रहा है कि एंगल भी फाइंड करना है, तो अपना एंगल भी फाइंड कर दिया। तो ये एंगल निकल के आ गया आपके पास में 60 डिग्री। अब अपने पास में क्या रह जाएगा, ये दो साइड निकालनी है। अब साइड को कैसे निकालेंगे अपने, तो देखो क्या चीज होता है, कोई भी जब एंगल जनरेट होता है तो वो दो साइड के बीच में आपका बनता है, तो इस साइड और इस साइड में। तो ये जो एंगल बना है ये दो साइड के बीच में आपका बना है। तो अब ये कौन कौन सी दो साइड है, देखो ध्यान से देखना है। एक साइड ये, एक साइड ये, देखो 90 डिग्री सामने है, ये तो देखो क्या आपके हाइपोटेन्यूस है। क्योंकि देखो आपको पहले बता रखा है, वापस बता देता हूं मैं। देखो क्या होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। एस का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब कोस थीटा, टी का मतलब टेन थीटा, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस और बी का मतलब बेस। अब अपने पास देखो ध्यान से देखना है, यानी कि अपने को एसी फाइंड करना है। एसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में ये आ रहा है एंगल। तो अब देखो ये एंगल के जो सामने वाली साइड होती है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अपने पास में क्या रह जाएगा, बेस और अपनों को बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस थीटा। तो अब अपने पास में क्या रह जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया अपने पास में कोस ए इजिकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस बेस यहाँ पे अपने पास में क्या है, ए बी अपने पास में बेस है, ए सी अपने पास में क्या है कि हाइपोटेनियस है। और कोस ए की जगह क्या हो जाएगा, कोस 60 डिग्री इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू दे रखी है 3, और ए सी अपने को फाइंड करना है। कोस 60 का मान देखो, कोस 60 का मान कितना था, 1/2। तो कोस 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 इजिकल टू 3/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी बराबर क्या था, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6। ए सी इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। यानी ये साइड निकालनी थी अपने को, ये आपके हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, आपके दो साइड निकल गई। अब आपके पास में क्या हो जाएगी, एक देखो राइट ट्राइंगल है, इसकी दो साइड अगर आपको पता लगी, तीसरी साइड आपका हो गया कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं। अपना एंगल वाला चल रहा है तो अपना एंगल वाले से यूज करते हैं। चलो देखो एंगल वाले से करते हैं, ताकि एंगल वाला अपने को सीखना है, पाइथागोरस थ्योरम को आप तो आती है आपको। अब देखो एंगल में क्या ध्यान देंगे, अपने को ये साइड फाइंड करनी है, और एक साइड ये दो, इन दोनों साइड बीच में क्या बन रहा है, एंगल आपका क्या बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल सी 30 डिग्री बन रहा है। अब देखो ये दो साइड कौन कौन सी, देखो ध्यान से देखना है। जो एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर था, अपने पास बेस रह गया, और ये 90 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होती है, कोस थीटा। तो अपने पास में क्या है क्वेश्चन के अंदर, कोस बी कोस सी इजिकल टू है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस बेस अपने पास में यहाँ पे क्या चीज दे रखा है, तो बेस क्या कि देखो इसके अंदर क्या 20C, तो 20C अपने को फाइंड करना है, और हाइपोटेनियस क्या है अपने पास में AC। कोस सी, सी की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री,
BC अपने को फाइंड करना है। AC की वैल्यू अपने पास में है 6। अब देखो इसे B फाइंड हो जाएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालो। देखो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू BC अपॉन 6। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो ये तो हो जाएगा 2BC इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू √3, 6 और √3 की मल्टीप्लाई, तो B बराबर क्या आ जाएगा 6 अपॉन √3 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब देखो 2 और क्या हो रहा है आपका, ये देखो B लिख दिया मैंने, BC है एक्चुअल में, BC ये क्या है, पूरी साइड क्या है आपके BC है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा कट के 3√3, तो BC क्या हो जाएगा आपका 3√3, ये अपने पास में आ जाएगा। तो ये BC की वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी 3√3 सेंटीमीटर। अब अपने को जो जो अपने को फाइंड करना था फाइंड कर लिया। सबसे पहले तो एंगल ए आपने फाइंड कर लिया, वो आपके पास में आ गया 60 डिग्री, ठीक है। फिर आपने एक साइड फाइंड कर ली AC, ये आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। फिर आपने एक BC फाइंड कर ली, उसकी वैल्यू आ जाएगी 3√3 सेंटीमीटर। ये जो तीनों आगे हैं ये तीनों आपके आंसर हो गए। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, बिल्कुल आपको इसको क्या है कि ध्यान से इसको क्या है कि आपको देखना है और करना है। पहले अपनों ने क्या किया, एंगल फाइंड किया है, ये एंगल फाइंड हो गया। उसके बाद में क्या किया है अपनों ने, ये AC साइड फाइंड की है अपनों ने, फिर उसके बाद में BC साइड फाइंड की है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। अच्छे से इसको क्या है कि प्रैक्टिस करनी है और सीखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए रेक्टेंगल ABCD, देखो रेक्टेंगल ABCD जिसमें AB 12 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट साइड BC एंड डायगोनल AC एंड BD इफ एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस क्वेश्चन सोल्व करना है, तो इसको समझ में कैसे आएगा, अपने पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन है, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिगर आपको बनाना है और सीखना है ताकि क्या है कि काम आसान हो जाए आपका। तो देखो ये ABCD, ये है आपका एक रेक्टेंगल, क्या दे रहा है AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं AB है आपके पास में 12 सेंटीमीटर। साइड BC और डायगोनल AC और BD, अब डायगोनल बना लेते हैं, AC A और C को मिला देंगे तो ये डायगोनल मिल जाएगा, और D और B को मिलाएंगे डायगोनल। क्या चीज ध्यान देंगे इसके अंदर, क्या प्रॉपर्टी ध्यान है आपको, रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब साथ में दे रखा है एंगल BAC 60 डिग्री, कहा देखो BAC यानी ये वाला एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे वी नो AC बराबर BD, AC और BD क्या होते हैं आपके बराबर होता है, क्यों होता है, डायगोनल्स, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल इन ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं, ये चीज अपने को ध्यान में रखना पहले। अब अपने देखो AC फाइंड करते हैं, देखो AC कैसे फाइंड होगी, तो ध्यान से देखना है। एक ये साइड AB दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, और एक साइड अपना फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो राइट ट्रायंगल, क्योंकि आपके जो रेक्टेंगल होते हैं ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या 90 डिग्री आपके, तो अपने को क्या हो जाएगा आपको फाइंड करने में, यानी कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर चल रहा है ये इसमें आपको मदद करेगा। तो अब अपना क्या है कि फाइंड करना, तो देखो क्या फार्मूला लगेगा, देखो ये दो साइड है, दो साइड के बीच में क्या एंगल बन रहा है, तो देखो ये है देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हमेशा ये हमेशा हाइपोटेनस होती है, और इसके सामने परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें क्या लगेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब हो जाएगा बेस तो कोस। तो अब अपने पास में क्वेश्चन आने जा रहा है कि कोस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपने पास में है AB और हाइपोटेनियस क्या है AC। AC अपने को क्या है कि फाइंड करना, वो कह रहा है कि फाइंड करना है AC, आपको AC और BD फाइंड करना है। AC फाइंड हो जाएगी तो BD इसके बराबर आती है। कोस A, कोस A की जगह अपन क्या लिखेंगे, कोस 60 डिग्री, AB की जगह दे रखा है आपको 12, और AC अपने को फाइंड करना है।
cos 60 की वैल्यू देखो, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। तो cos 60 इज इक्वल टू होता है 1/2, तो 12 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 और 12 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू आपके 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, इसलिए BD बराबर भी क्या हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये दोनों आपके पास में क्या आ जाएगी, AC भी आ गई, BD भी आ गई, तो ये दोनों डायगोनल है, दोनों तो खत्म हो गया आपके। ठीक है, अब AC 12 सेंटीमीटर आ गई, तो इसको अपन लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। ये AC क्या हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई है। अब अपने को क्या चीज करना है, ये फाइंड करना है BC। BC फाइंड करने के देखो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखो एक तरीका तो क्या हो जाएगा, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, उससे भी हो जाएगा। एक क्या करोगे, ये जो चल रहा है अपना एंगल वाला, तो एंगल वाला चल रहा था, एंगल वाला इससे यूज करेंगे। तो देखो आपको क्या ध्यान देंगे, ये देखो टोटल आपके 90 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपको, यानी कि ये एंगल, यानी कि एंगल ACB। तो एंगल ACB क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो अपन लिखेंगे, क्योंकि हमें देखो पता है कि एंगल ACB इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हो जाएगा, अपन क्या लिखेंगे 180 डिग्री। इसमें से अपने को माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, 90 डिग्री और 60 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये क्या कर देंगे अपना माइनस कर देंगे। तो 180 डिग्री है, इसमें से क्या कर देंगे 150 डिग्री माइनस कर देंगे, तो अपने पास में आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल ACB क्या हो जाएगा अपने पास में 30 डिग्री। तो ये एंगल क्या निकल के आ गया आपके पास में 30 डिग्री एंगल निकल गया। क्यों एंगल निकाला है, क्योंकि देखो ये साइड अपने पास में 24 दी हुई है AC, ये एक एंगल आ गया, ये साइड पूछिए, क्योंकि एंगल कब होता है, दो साइड के बीच में आपका क्या होता है, एंगल आपका जनरेट होता है। अब देखो कौन कौन सी, देखो साइड देखो, ये 90 डिग्री के सामने, यानी AC तो क्या चीज हो गई आपकी हाइपोटेनिस हो गई है, ठीक है। और इसके सामने वाली यानी कि AB आपके क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस में क्या हो गया कोस। अब अपना क्वेश्चन बन जाएगा कोस सी। कोस सी जो बन रहा है, ये दो साइड के बीच से बन रहा है, इसके बन रहा है, एक तो इसके अंदर बेस है और एक इसके अंदर क्या है कि आपका हाइपोटेनिस है। बेस है अपने पास में BC और हाइपोटेनिस है अपने पास में AC। क्योंकि अपने को देखो BC फाइंड करना है, जब एक साइड क्या करनी है अपने को BC फाइंड करनी है। कोस C की जगह क्या लगा देंगे अपने 30 डिग्री दे रखा है, तो देखो 30 डिग्री हो जाएगा। BC अपने को फाइंड करना है, AC आपके क्या दे रखा है 24 आपको पहले से दे रखा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कोस 30 की वैल्यू है √3/2। कोस 30 की वैल्यू है √3/2, तो BC अपॉन क्या हो जाएगा 24। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2BC इजिकल टू 24/√3। अपने को तो क्या करना है BC फाइंड करना है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 24/√3 और ये हो जाएगा 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो BC बराबर ये आपस में कट जाएगा, तो ये कितना जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। BC अपने पास में निकल के आ गया, ये जो BC निकल के आ गया ये आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। अब अपने पास देखो सारी चीजें निकल गई है, क्या क्या निकल गई है अपने पास में, एक तो BC फाइंड करना था, तो BC अपने पास में आ जाएगी 12√3 सेंटीमीटर। एक AC फाइंड करनी थी, तो AC अपने पास में आ गई है 24 सेंटीमीटर। और एक BD फाइंड करनी है, BD भी क्या आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे गलती हो गई है, ये भी क्या हो जाएगा आपका 24 ही होगा। ये गलती से क्या है कि यहाँ पे हो गया, तो यहाँ सुधार लेना। तो वापस देखा तो पता लगा है यहाँ 12 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। AC और BD दोनों क्या होता है बराबर है, ये गलती से चूक हो गई है, तो यहाँ पे आपको सुधार लेना है। तो इस प्रकार वापस देखो अपनों ने चेक किया तो अपनी गलती पकड़ में आ गई। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि AC और BD क्या होती है दोनों आपके बराबर, तो यहाँ पे 24 लिखना था, मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया है। और इसके साथ ही क्या है कि एक्सरसाइज आपकी 11.2 एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी आपकी कंप्लीट हो गई है।